हाय गाइस। तो अब बेचारी केओ अपने घर वापस आकर बहुत परेशान बैठी हुई थी और उसे याद आ रहा था कि मिस्टर थेप ने उससे कहा है कि जिस दिन मैंने तुम्हारी रिंग देखी थी उसी दिन मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम रोंग की बेटी हो। ये हमारी फैमिली रिंग है और इसे रोंग अपने साथ लेकर गई थी। अब यही बात वो तियान को भी बताती है। तियान भी हैरान था और वो लोग कंफ्यूज थे कि पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है। जबकि दूसरी तरफ हमें तो को दिखाते हैं। वो यही याद कर रहा था कि उसने मिस्टर थेप के कहने पर अपने डैड के मैनेजर और लॉयर पर हमला किया था और उसकी गाड़ी का उसने एक्सीडेंट करा के उसे एक लेक में फेंक दिया था। लेकिन वो यही बात मिस्टर थेप को बताता है। वो उसे पैसे देने पर राजी नहीं थे कि जब तक डेड बॉडी नहीं मिलती। अंकल हाया भी हैरान थे। उन्हें लग रहा था कि एक दो दिन से केओ बहुत उलझी उलझी सी लग रही है। वो उससे पूछते हैं। पहले तो वो नहीं बताना चाहती थी लेकिन फिर वो उनको बता बैठती है जब वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि तुम मुझसे सीक्रेट्स रख रही हो। तुम छोटी सी थी जब से मैंने तुम्हें पाला है। अब उसे बताना ही पड़ता है कि एक्चुअली कोई है जो मेरे डैड होने का क्लेम कर रहा है। वो पूछते हैं कि उसका नाम तो बताओ, लेकिन केओ कहती है कि मुझे डर है आपके पेट में कोई बात नहीं रहती, आप किसी के सामने ये बात छेड़ बैठेंगे और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सब यही सोचेंगे कि वो बहुत रिच है, इसीलिए मैं जानबूझकर उसकी बेटी बन रही हूँ। और फिर फाइनली उसे अंकल हाया को बताना पड़ता है कि वो मिस्टर थेप ही हैं। अंकल हाया सुनकर बहुत खुश होते हैं। कहते हैं कि वो तो बहुत अमीर लगते हैं। अगर तुम इतने रिच परिवार की बेटी हो तो ये ना हो कि अमीरों के मुझे भूल जाना। जबकि इतने में बाहर विन आ गया था जो कि केओ और तियान को पिक करने के लिए आया था। यहाँ पर तियान थोड़ी देर कर रहा था। केओ उसके कमरे में जाती है तो पता चलता है वो अभी नहा के निकला है, उसने शर्ट भी नहीं पहनी हुई। वो उसे मुड़ने को कहता है। वो आंखें बंद करके खड़ी हुई थी। इतने में एक टॉवल उस पर आकर गिरता है। वो गुस्सा करने लगती है कि ये क्या, तुम मेरे सामने नेकेड हो गए, तुमने टॉवल उतार दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती। तियान बहुत मुश्किल से उसे संभालता है और दिखाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने पैंट पहनी हुई है। और फिर उसके बाद वो दोनों नीचे आते हैं और तियान जानबूझकर विन को जेलस कराने की बहुत कोशिश करता है। इवन कि उसे ड्राइवर बनाकर आगे बिठा देता है और खुद पीछे केओ के साथ बैठा रहता है। जबकि उनके चले जाने के बाद आज अंकल अपनी बेटी प्राइयो से बात कर रहे थे। वो उसे बताते हैं कि कल रात को तियान मेरे पास आया था और उसने मुझसे बोला था कि आपको शक है कि केओ पर हमला जो एक्सीडेंट की शक्ल में हुआ था वो तो ने कराया था। तियान कहता है मुझे ठीक से तो कुछ याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप तो की इन्वेस्टिगेशन करें मेरे कहने पर, क्योंकि मैं केओ को रिस्क में नहीं डालना चाहता कि हमारी नेग्लिजेंस की वजह से कल को उसे कुछ हो जाए। तो मैं यही सोचकर रिपेंट करता रहूँ कि काश मैं अंकल की बात पर थोड़ा ध्यान दे देता। और इतने में वहाँ पर राशि भी पहुँच जाती है। उसे नहीं लगा था कि अभी तक केओ अपने काम पर चली गई होगी। उसे लगा था कि एक्सीडेंट के बाद रेस्ट पर होगी, लेकिन यहाँ पर अंकल उससे बातें करने लगते हैं और हमेशा की तरह अंकल के मुंह से निकल जाता है कि उसे अपने डैड जो मिल गए आजकल वो हवाओं में है। और यहीं पर ही वो पूछने लगती है कौन है उसके डैड। अब अंकल उससे कहते हैं अब मेरे मुंह से निकला है तो ये सीक्रेट आपने कहीं आउट नहीं करना। एक्चुअली थेप क्लेम कर रहा है कि वो उसका डैड है। और उसी टाइम पर उधर विन और केओ दोनों ऑफिस में पहुंच चुके थे और विन ने केओ को नाश्ता भी लेकर दिया था। और उसके बाद उनकी फौरन से एक मीटिंग थी। उन दोनों को इकट्ठे मैडम नार्थ ने बुलाया हुआ था। नार्थ उनसे कहती है कि हमारे कुछ वीआईपी कस्टमर्स हैं, उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने हैं, इसलिए तुम दोनों पर्सनली जाओगे। एक्चुअली ये सब नार्थ की एक चाल थी। वो जानबूझकर विन को और केओ को क्लोज कराना चाहती थी ताकि किसी तरह से वो तियान से दूर हो और इनके बीच में कंफ्यूजन्स पैदा कर सकूं। जबकि उधर प्राइयो को दिखाते हैं। वो अपने गैंगस्टर डैड के कहने पर एक जगह पर जाती है जहाँ पर एक अजीबो गरीब से अंकल थे जिनका नाम चापाट था। और वो उनको डैड का मैसेज देती है कि मेरे डैड ने बोला है कि आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आगे जो काम था वो खुद ही समझ जाते हैं। जबकि उधर सुबह ही सुबह आज नार्थ के ऑफिस में कोई आता है और वो था थेप। नार्थ को लगा था कि थोड़े दिनों से इसने मुझसे कांटेक्ट ही नहीं करा, लगता है कि इसका मुझसे दिल भर चुका। लेकिन वो कहता है कि तुम ऐसी चीज़ ही नहीं हो जिससे दिल भरे। और बस फिर क्या होना था वही होता है जो हमेशा होता था। और जब थेप उस रूम से बाहर निकलता है तो उसका हुलिया थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। और ये देखते ही वॉन और उसके फ्रेंड को शक हो जाता है कि कुछ तो फिशी है। वो लोग हैरान थे कि नार्थ इतनी बोल्ड है, इससे ज़रा परवाह नहीं कि इसी बिल्डिंग में मेरे हस्बैंड का भी ऑफिस है पास में।
अब नार्थ उनको बुलाकर एक टास्क दे देती है और वो यही था कि जहाँ तक हो सके पॉसिबल तुम लोग विन और केओ को क्लोज करो और ऐसा करो कि तियान और उसके मन में एक दूसरे के लिए कंफ्यूजन्स पैदा करो। अब नार्थ से मिलने के बाद मिस्टर थेप तियान के पास जाता है और उसके साथ मिलकर वो केओ से कुछ काम से रिलेटेड डिस्कशन करने आते हैं, लेकिन आगे से वॉन कह देती है कि वो विन के साथ बाहर गई है, सिर्फ वो दोनों अकेले ही गए हैं। वो जानबूझकर तियान को जेलस कराना चाहती थी। अब तियान अकेला ही मिस्टर थेप से अपने काम से रिलेटेड डिस्कशन कर लेता है और यहीं पर ही थेप उससे कहता है कि कहीं तुम परेशान तो नहीं हो, क्यों मुझे लगता है कि मेरी बेटी है और अगर किसी दिन ये क्लियर हो गया तो मैं उसका गार्डियन बन जाऊंगा ऑफिशियली और उसके बाद वो मेरे साथ ही रहेगी, लेकिन ये मत सोचना कि मैं कोई रिजर्व्ड डैड हूँ। अब ये सुनकर तो तियान को भी तसल्ली हो गई थी। जबकि उसी टाइम पर हमें केओ को दिखाते हैं, वो और विन सारा दिन काम पर थे और अब लंच के टाइम पर विन उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता जहाँ वो अक्सर खाना खाने आया करता था। केओ ये देखकर हैरान रह जाती है कि वो एक सिंपल सा ढाबा था। वो उससे बोलती है कि तुम इतने रिच हो फिर भी डाउन टू अर्थ हो। ये चीज़ उसकी ये बात बहुत एडोरेबल थी। यहाँ पर वो केओ से मशवरा लेता है कि क्या मुझे इसी ऑफिस में काम कंटिन्यू रखना चाहिए या अपने डैड के ऑफिस में चले जाना चाहिए। केओ कहती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अपने डैड के ही ऑफिस में काम करती जो मेरा फैमिली बिजनेस है, क्योंकि वही तो तुमने फ्यूचर में कंटिन्यू करना है। और जहाँ तक लोगों की बात है वो एक ना एक दिन समझ जाएंगे तुम्हारी कैपेबिलिटीज देखकर कि तुम वाकई उसी पोजीशन के काबिल हो। जबकि उधर तियान को मिलने के लिए अंकल हाया आते हैं, जो कि केओ से चोरी चोरी उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि मुझे अपने फ्रेंड्स के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि तो किस जगह पर रह रहा है और अब हम उसी पर ही नजर रखेंगे। वो लोग उसके होटल के बाहर बैठ जाते हैं कि शायद कभी तो ये आएगा। उधर हमें मिस्टर थेप के डैड को दिखाते हैं। अंकल चिंग घर आए थे और यहीं पर ही उन्हें अपने लॉयर की बातें याद आ रही थी। उन्होंने अपने लॉयर को एक विल रखवा दी थी जिसमें उन्होंने अपनी सारी इनहेरिटेंस केओ के नाम कर दी थी, लेकिन उनके लॉयर के खत्म होने के बाद वो विल पता नहीं कहाँ गई, उनको नहीं पता था। लेकिन उन्होंने एक बैकअप ऑप्शन भी रखा हुआ था और वो गवर्नमेंट के एक ऑफिस में जाकर अपनी एक विल वहाँ से अटेस्ट करवा कर अपने पास अपनी तिजोरी में रख लेते हैं। जबकि उधर थेप आज रॉसी से मिलने के लिए जाता है। वो बातों ही बातों में उससे पूछता है कि क्या तुम सिंगल हो। वो कहती है कि मैं विडो हूँ, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और अब मुझ में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो आगे से थेप कहता है मैं हूँ ना तुम में इंटरेस्टेड, तुम मुझे बहुत पसंद हो और इस वक्त मैं भी सिंगल हूँ। हम दोनों की एज भी ऑलमोस्ट सेम लगती है, तो अगर तुम यस करो तो मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। जबकि उधर केओ और विन को दिखाते हैं, वो लोग काफी लेट अब ऑफिस में वापस पहुंच चुके थे और उधर तियान भी अपना काम खत्म करके केओ को पिकअप करने के लिए उसी के ही मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट में जा रहा था। ऑफिस में से सारे लोग जा चुके थे। वो वहाँ पर खड़ा केओ का वेट कर रहा था कि वो कब लौटेगी, कि इतने में नार्थ वहाँ पर आती है। वो उसके पास आती है और उससे पूछने लगती कि तुम मुझ में क्यों कोई इंटरेस्ट नहीं शो करते, तुम एंगेजमेंट वाले दिन भाग गए थे, तुमने मुझे बहुत घाव दिए थे। तियान कहता है कि मैं कभी भी बिजनेस से रिलेटेड शादी नहीं करना चाहता था, मैं कभी भी तुम्हें लाइक ही नहीं करता, प्यार के बिना कैसे तुमसे शादी कर लेता। और तुम याद रखो कि तुम सिद्ध की वाइफ हो मेरे भाई की, इसलिए मुझसे फासला रखो। लेकिन आगे से वो उससे कहने लगती है कि अगर आज ही मैं सिद्ध से ब्रेकअप कर लूँ, डिवोर्स ले लूँ, तो क्या तुम अपना दिल मेरे लिए खोलोगे। और ये बोलते ही वो आगे बढ़ती है और उसे एक किस करने लगती है और उसी टाइम पर ही केओ और विन भी वहाँ पहुँच गए थे। अब इससे पहले कि तियान उसे पीछे धक्का देता, नार्थ जानबूझकर ऐसे एक्टिंग करने लगती है कि जैसे वो पकड़ी गई हो और केओ बेचारी की आंखों में तो यहीं पर ही आंसू आ गए थे। तियान उसके पीछे भागने की कोशिश करने लगता है। तियान आगे बढ़कर उसे कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन विन रोक देता है और कहता है कि अगर केओ मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं कभी ऐसी हरकत ना करता, तो मैं कभी किसी लड़की को अपने करीब भी ना आने देता। अब केओ को तो और भी गुस्सा आ जाता है, वो वहाँ से चली जाती है। विन उसके पीछे पीछे था, लेकिन वो उसे बोल देती है कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ। अब केओ का क्या रिस्पॉन्स होगा इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।